हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार से कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी लेक्चर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट का मतलब होता था ऐड करना, जोड़ना, दो फोर्सेस को या दो से ज़्यादा फोर्सेस को जोड़ना। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने दो ही फोर्स को ऐड किया था, दो से ज़्यादा फोर्सेस को नहीं किया था, वो हम लोग आगे करेंगे। पर रिजोल्यूशन का मतलब होता है फोर्सेस को तोड़ना, मतलब एक फोर्स है उसको एक से ज़्यादा यानी कि दो फोर्स में तोड़ना। अभी देखिए तोड़ने का मतलब क्या। यदि कोई स्केलर क्वांटिटी जैसे कोई भी नंबर है 5, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 + 2 बोल सकते हैं, या फिर 1 + 4 या कुछ भी इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब जब हम इसको ऐड करें तो ये वापस से 5 मिल जाए, ठीक है। इसको ऐड करें तो 5 मिल जाए, इसको ऐड करें तो भी 5 मिल जाए। तोड़ना ऐसे है कि जब दोनों को ऐड करें तो वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाए। मतलब यदि हमारा ये मान लीजिए वेक्टर ए है, तो इसको हम कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि जब हम दोनों को ऐड करें तो वापस से ए मिल जाए। लेकिन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? वेक्टर सम। यहाँ स्केलर था तो वैसे अलजेब्रिक सम कर दिए थे, पर यहाँ हम ए को इस तरह तोड़ेंगे कि जब हम उस दोनों का वेक्टर सम करें या दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो वो ए वेक्टर मिल जाए, ठीक है। दूसरा, ए का रिजोल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि उसका एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना है। मतलब यदि ये वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ना तो ये एक्स पे है ना वाई पे, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, तो इसका एक्स में कितना प्रोजेक्शन है, वाई में कितना प्रोजेक्शन है, वही उसका रिजोल्यूशन होता है। जैसे ए जो है यहाँ तक है तो इसका एक्स यहाँ तक आया एंड वाई में यहाँ तक आया, तो यही इसका रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब यदि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी एक वेक्टर है। यदि कोई इंसान यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब वो एक्स में इतना गया है, वाई में इतना गया है। यदि फोर्स की बात करें, यदि इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट एक्स एक्सिस पे इतना होगा एंड वाई एक्सिस पे इतना होगा, यही रिजोल्यूशन है। अब ये वैल्यू कितना होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस, और जिसके साथ नहीं होता है उसके साथ साइन। कैसे होता है ये, वो यदि देखना है तो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं चलिए इसका एक्स में प्रोजेक्शन है वो एक्स है एंड वाई में जो प्रोजेक्शन है ये वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम यदि कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब एक्स अपॉन ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। उसी तरह यदि हम साइन थीटा बोलें तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये कितना है? जब ये y है तो ये भी y होगा, मतलब y डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? a साइन थीटा। और इसलिए हम बोल रहे थे कि जिसके साथ भी एंगल होता है उसके साथ कॉस थीटा, तो ये वाला वैल्यू जो होगा वो a कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, x इक्वल टू हो गया a कॉस थीटा और y इक्वल टू हो गया a साइन थीटा। ये तो हमें पता चल गया। अब इसका डायरेक्शन भी पता है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक वेक्टर ए था एक्स से थीटा एंगल पे, उसको हमने एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में तोड़ दिया। एक्स एक्सिस में जो आया वो ए कॉस थीटा आया और वाई एक्सिस में जो आया वो ए साइन थीटा आया। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ए आना चाहिए। अब देखते हैं क्या वो आता है। तो देखिए यदि हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो ये एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ, इस दोनों को मिलाते हुए पैरेललोग्राम बनाए तो उसको मिलाने वाली लाइन ये है, ठीक है। हो गया पैरेललोग्राम लॉ से। ट्रायंगुलर लॉ से भी इसको यहाँ पे रख के देखिए, ट्रायंगुलर लॉ से भी मिल रहा है। और यदि हम इसके मैग्नीट्यूड को उस तरह से ऐड करने की कोशिश करें, जैसे रिजल्टेंट कैसे करते थे, ऐसे ये फॉर्मूला से a² + b² + 2ab cos थीटा, तो a का वैल्यू कितना हो गया? एक वेक्टर a cos थीटा, तो चलिए a cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है? a sin थीटा, तो a sin थीटा इसका स्क्वायर और प्लस जो 2ab cos थीटा होता था, वो cos थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ध्यान दीजिए 90 डिग्री। तो cos का जो 90 डिग्री होता है वो वैल्यू 0 होता है, cos 90 = 0, तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम लिखते ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कितना? √a² cos स्क्वायर थीटा, a² cos स्क्वायर थीटा प्लस a²
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो बच गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का अंडर रूट ए। तो जब हम इसका रिजल्टेंट करते हैं तो वापस से ए मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ए वेक्टर को ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में तोड़ सकते हैं। ये तोड़ते क्यों हैं? देखिए, तोड़ने का यूज होता है जोड़ने में। इसमें एक फ़ायदा हुआ, इस वेक्टर को जब हम तोड़े तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री पे आ गया, और 90 डिग्री पे आने के कारण हमारा ये जो 2ab cos थीटा था वो पूरा टर्म जीरो हो गया। तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, और इसलिए हम लोग इस फोर्सेस को तोड़ते हैं। अब तोड़ते, ये तो तोड़ना हुआ, लेकिन जब हम किसी दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ते हैं उस वक्त ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि करने के लिए कर सकते हैं, पर उससे ऐड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का सहारा लेते हैं। तो रिजोल्यूशन करने की वैसे कोई ज़रूरत होती नहीं है डायरेक्ट, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा फोर्सेस को ऐड कर रहे होते हैं तो उसको आसान बनाने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, इसका हेल्प लेते हैं। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं कि न्यूमेरिकल के से समझने की कोशिश करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 4 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन एंड 40 किलो न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट O एज शोन इन फिगर। एक पॉइंट O पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहा है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। द एंगल मेड बाय 10, 15, 20 एंड 40 विथ एक्स एक्सिस आर 30, 60, 90 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। मतलब 10 के साथ 30 डिग्री, 15 के साथ 60, 20 वाले के साथ 90 एंड 40 वाले के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ये सब एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है। हमें निकालना है इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे रिजोल्यूशन का हेल्प लेंगे ताकि रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल सकें। यदि हम पहले वाले लॉ से निकालते, जैसे ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, तो उससे निकालना बहुत ही हेक्टिक होता है। कैसे? इसके बीच का एंगल पता है हो जाता, देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 15 और थीटा का वैल्यू 30 को यूज़ करते हुए इस दोनों का एक रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि दो ही का निकाल सकते हैं। फिर जो इसका रिजल्टेंट आता, उसका कुछ एक्स एक्सिस से एंगल आता, तो वो भी एंगल निकालते। फिर इस रिजल्टेंट और इस 20, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालते। उसके लिए फिर इसके बीच का एंगल निकालना पड़ता, और फिर उस तरह से इसका रिजल्टेंट निकालते, और फिर जो इस तीनों का रिजल्टेंट होता उसको फिर इसके साथ रिजल्टेंट निकालते, फिर उसका एंगल निकालना पड़ता। तो ये सब प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग रिजोल्यूशन का सहारा लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और यहाँ तो 4 है, कभी कभी ज़्यादा फोर्सेस भी हो सकते हैं, 8-10 फोर्सेस भी हो सकते हैं, तो वहाँ तो आप दिन भर करते ही रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग रिजोल्यूशन की मदद से इसको बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन मतलब इसको हम एक्स एंड वाई एक्सिस में तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये एक्स एक्सिस का फोर्सेस इस पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस का फोर्सेस इस पे दिखाएंगे। ये एक्स एक्सिस है। अब इसके जितने भी फोर्सेस हैं जो कि पॉजिटिव होंगे उसको प्लस के साथ, और जो इस तरफ आएंगे उसको नेगेटिव के साथ लिख देंगे, ठीक है। अभी देखिए 10 किलो न्यूटन है, 10 को रिजॉल्व करना है, तो एक्स एक्सिस में कितना होगा? 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री एक्स एक्सिस है, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कितना जाएगा? 10 का कंपोनेंट, 10 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब वाई पे कितना जाएगा? साइन जाएगा, तो ये हो गया 10 साइन 30 डिग्री। अब इसको रिजॉल्व करते हैं 15 को रिजॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 15 कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इस 60 डिग्री एंगल एक्स के साथ है तो उसके साथ कॉस हो जाएगा। तो एक्स पे जाएगा, प्लस में होगा 15 कॉस 60 डिग्री। वाई पे कितना होगा? 15 साइन 60 डिग्री। चलिए अब इसको रिजॉल्व करते हैं 20 को, तो 20 वाले का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में तो इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है। इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में ही है, तो ये हो गया +20, ठीक है। और इधर तो कुछ है ही नहीं। अब 40 को रिजॉल्व करते हैं, तो 40 को इधर रिजॉल्व करेंगे तो देखिए 120 है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं
तो एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा 40 cos 120, वो भी लिख सकते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा। और यदि इस तरफ से लिखना चाहते हैं तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए, तो ये यदि इस तरफ से लिखना चाहते हैं तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए जो कि 60 डिग्री है, तो उस तरह से इधर रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए जैसा है वैसे ही रहने देते हैं और 40 का एक्स में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 40 cos 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री का वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा, तो ये पूरा नेगेटिव हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका y में कितना होगा, y में साइन होगा, तो ये हो गया प्लस 40 साइन 120 डिग्री। एंड साइन 120 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसको यदि हम ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3.84 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये होता है -3.84 और इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 72.63। देखिए हमारे पास जो 4 फोर्सेस थे जो कि अलग अलग डायरेक्शन में थे, उस सबको हमने 2 फोर्सेस में डिवाइड कर दिया। एक फोर्सेस एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में। इससे अच्छी चीज़ ये भी हुई कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो कैलकुलेशन वैसे भी आसान हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू 3.84 नेगेटिव में था, इसलिए हमने एक्स के उल्टे डायरेक्शन में इसको दिखाया है, और ये वाई एक्सिस में। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा ये हो गया इसका रिजल्टेंट फोर्स R, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो R इक्वल्स टू कितना होगा, R का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो 3.84 का स्क्वायर प्लस 72.63 का स्क्वायर। आप बोलेंगे इसको नेगेटिव क्यों नहीं किया, करना है तो कर दीजिए, स्क्वायर होने के बाद वैसे भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फिर आ जाएगा इसका एंगल निकालना, तो चलिए tan अल्फा, इसको एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल निकालते हैं। यदि हम ये एंगल निकालते हैं तो हम नेगेटिव एक्स के साथ एंगल बताएंगे, लेकिन हमको यदि पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बताना है तो ये वाला एंगल होगा अल्फा। अब ये क्या है, अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ। तो नेगेटिव एक्स में जो होगा उस वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। यदि हम इसी एंगल के यदि ये वाला एंगल निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, हम इसका वैल्यू 3.84 रख सकते थे। लेकिन हम पॉजिटिव एक्स से निकाल रहे हैं अल्फा, इसलिए हम इस वैल्यू को नेगेटिव में रखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स के उल्टा डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम एक्सिस इसको बोल रहे हैं अल्फा, हम इसको अल्फा बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्स के साथ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप यदि इसको अल्फा बोलते हैं तो इसको पॉजिटिव भी रख सकते हैं। tan अल्फा का वैल्यू क्या होता था, b साइन थीटा, तो b का वैल्यू कितना है 72.63 साइन थीटा। अब थीटा जो है इस दोनों के बीच का एंगल, तो वो कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a, मतलब 3.84 प्लस b का वैल्यू 72.63 cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू तो वैसे भी 0 हो गया और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो इसमें ऐड करेंगे तो ख़त्म, मतलब ये हो गया 72.63 डिवाइडेड बाय 3.84। आप वैसे भी cos थीटा निकाल सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें ये यदि अल्फ़ा है तो आप tan अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 72.63 डिवाइडेड बाय 3.84। ये वैल्यू आप निकाल लीजिए और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि एंगल हम उस तरफ से ले रहे हैं। तो इससे जो भी अल्फ़ा का वैल्यू आएगा वो आप देख लीजिएगा 90 से बड़ा ही आएगा, और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल था। आशा करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हर जगह फॉलो भी कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे हमारा कांटेक्ट डिटेल भी दिया हुआ है। यदि आप इस सब्जेक्ट के हर एक वीडियो लेक्चर पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कैसे लेना है
उसके लिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करिए, हम बताएंगे, या फिर मेंबरशिप वाला वीडियो देख सकते हैं और फिर आप हमारे सब्जेक्ट साथ इस सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।